आज हम बात कर रहे हैं रविकांत ऐप के बारे में जो छात्रों और शिक्षकों के लिए डिजिटल स्टडी मटेरियल मुहैया कराता है। हाँ, और हमारी आज की चर्चा का जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या ये ऐप वाकई में निस्वार्थ भाव से शिक्षा को सब तक पहुंचाने की एक कोशिश है, या फिर ये डेवलपर के अपने बिजनेस के लिए, खासकर उनके स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लिए एक बहुत ही सोची समझी मार्केटिंग रणनीति है। मैं मानती हूँ कि ये ऐप शिक्षा को हर किसी तक पहुँचाने की एक बेहतरीन मिसाल है, एक सच्ची पहल। और मैं ये साबित करूंगा कि ये एक सोचा समझा बिजनेस मूव है जिसे बड़ी खूबसूरती से एक सामाजिक पहल का चोला पहनाया गया है। देखिए, मेरे लिए इस ऐप की सबसे बड़ी खूबी इसका मकसद है। ये छात्रों को बिना किसी फीस के PDF नोट्स, वीडियो लेक्चर और ऑडियो जैसी जरूरी चीजें दे रहा है। ये उन रुकावटों को हटाता है जो बहुत से बच्चों को अच्छी पढ़ाई से दूर रखती हैं। स्रोत सामग्री में एक टीचर का जिक्र है जो कहती हैं कि ये ऐप बच्चों के लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है, क्योंकि ये पढ़ाई को आसान और दिलचस्प बनाता है। ये कोई बनावटी बात नहीं है, ये जमीनी हकीकत है। इसका सीधा असर दिख रहा है। और आपका डिजाइन देखिए, एकदम साफ सुथरा, सिर्फ कंटेंट पर फोकस, कोई फालतू के विज्ञापन नहीं, कोई छिपी हुई शर्तें नहीं। ये बताता है कि इरादा सिर्फ सिखाने का है। और अगर हम डेवलपर रविकांत के पुराने काम को देखें, उन्होंने केयर इंडिया जैसे NGO और बिहार सरकार के हेल्थ प्रोजेक्ट्स में काम किया है। ये दिखाता है कि उनमें समाज सेवा की भावना है जो सिर्फ मुनाफा कमाने से कहीं आगे है। मुझे लगता है ये ऐप उसी भावना का एक स्वाभाविक अगला कदम है। मैं इसे पूरी तरह से एक अलग नजरिए से देखता हूँ। आपकी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर हम बिजनेस के चश्मे से देखें तो ये ऐप एक बहुत ही शानदार मार्केटिंग टूल है। सबसे पहली बात, ऐप का नाम। ये सीधा डेवलपर रविकांत के नाम पर है। ये पर्सनल ब्रांडिंग बनाने का एक क्लासिक तरीका है ना? उनकी प्रोफाइल साफ दिखाती है कि वो कस्टम सॉफ्टवेयर और वेबसाइट बनाते हैं, और 2018 से उनका पूरा फोकस स्कूल ERP समाधानों पर है। अब आप पूछेंगे कि ये स्कूल ERP क्या है? अरे भाई, ये वो सॉफ्टवेयर है जो एक स्कूल के सारे कामकाज को मैनेज करता है। एडमिशन, फीस कलेक्शन, अटेंडेंस, रिपोर्ट कार्ड, सब कुछ। और इस ऐप को इस्तेमाल कौन कर रहा है? छात्र और शिक्षक, यानी कि उनके ERP सॉफ्टवेयर के लिए एकदम सटीक टारगेट ऑडियंस। ये ऐप असल में उनके मोबाइल ऐप बनाने की स्किल का एक जीता जागता पोर्टफोलियो है। कोई भी स्कूल प्रिंसिपल या एडमिनिस्ट्रेटर इसे देखकर उनकी काबिलियत का अंदाजा लगा सकता है। और व्हाट्सएप पर सीधा संपर्क वाला फीचर, ये तो सोने पर सुहागा है। ये उन्हें अपने संभावित ग्राहकों से सीधे बात करने का एक अनौपचारिक रास्ता देता है। ये जो फ्री मॉडल है ना, ये विश्वास बनाने और एक यूजर बेस तैयार करने की एक जानी मानी स्ट्रैटेजी है जो आगे चलकर उनके बिजनेस के लिए बहुत कीमती साबित होगी। आपने फ्री मॉडल पर सवाल उठाया, लेकिन मेरे लिए फ्री का मतलब है पहुंच। जब वो टीचर कहती हैं कि ये बिल्कुल फ्री है और इसीलिए ये इतना असरदार है, तो वो इसकी मार्केटिंग की नहीं, इसकी सामाजिक कीमत की बात कर रही हैं। ये उन लाखों बच्चों के लिए दरवाजे खोलता है जिनके माता पिता महंगी किताबें या कोचिंग का खर्चा नहीं उठा सकते। इसे सिर्फ एक बिजनेस टैक्टिक कहकर हम इसके असली सामाजिक योगदान को कम कर रहे हैं। यह एक दिलचस्प पॉइंट है, लेकिन मार्केटिंग की दुनिया में फ्री का मतलब अक्सर भविष्य के मुनाफे के लिए किया गया एक निवेश होता है। यह एक लीड मैग्नेट है, एक मुफ्त चीज जो आप देते हैं ताकि आप सही तरह के ग्राहकों को अपनी ओर खींच सकें। यह विश्वास और निर्भरता पैदा करता है। जरा सोचिए, एक बार जब स्कूल टीचर और बच्चे इस ऐप को इस्तेमाल करने लगते हैं, उन्हें ये उपयोगी लगता है, तो रविकांत के लिए अपने पेड प्रोडक्ट्स जैसे कि स्कूल ERP को उन्हीं स्कूलों में पिच करना कितना आसान हो जाएगा। उन्होंने पहले ही अपनी काबिलियत और वैल्यू साबित कर दी है। यह फ्रीमियम मॉडल का पहला कदम है, जहां आप एक बेहतरीन सर्विस मुफ्त में देकर एक बड़े ज्यादा मुनाफे वाले प्रोडक्ट के लिए जमीन तैयार करते हैं। यह एडटेक और सॉफ्टवेयर की दुनिया में एक क्लासिक प्लेबुक है। आप पहले मुफ्त और उपयोगी कंटेंट देकर एक समुदाय बनाते हैं, विश्वास हासिल करते हैं और फिर प्रीमियम सेवाओं के लिए एक पाइपलाइन तैयार करते हैं। हम इसे कई दूसरे सफल स्टार्टअप्स में भी देख चुके हैं। लेकिन ये तर्क डेवलपर की पृष्ठभूमि को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है। आप उनके NGO और सरकारी क्षेत्र के अनुभव को सिर्फ एक बिजनेस प्रोफाइल का हिस्सा कैसे मान सकते हैं? केयर इंडिया और DFID जैसे संगठनों के साथ काम करना, जहां मकसद मुनाफा कमाना नहीं बल्कि समाज पर असर डालना होता है, ये उनके इरादों के बारे में कुछ तो बताता है।
ये ऐप उनके उसी सामाजिक काम का डिजिटल रूप हो सकता है। क्या यह संभव नहीं कि एक व्यक्ति अपने पेशेवर कौशल का उपयोग समाज की भलाई के लिए करना चाहे? मैं मानता हूं कि उनका अनुभव प्रभावशाली है और मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी नीयत खराब है, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप इस बात को कैसे नज़रअंदाज कर सकती हैं कि यही अनुभव उन्हें सरकारी और शैक्षिक क्षेत्रों में ज़्यादा भरोसेमंद बनाता है। ये उनका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यानी यूएसपी है। उन्होंने 2017 में फ्रीलांसिंग शुरू की और 2018 से पूरी तरह स्कूल ईआरपी पर फोकस कर रहे हैं। ये ऐप ठीक उसी समय के आसपास आता है जब उनका बिजनेस फोकस क्रिस्टल क्लियर हो चुका था। क्या ये महज एक संयोग है? उनका सामाजिक क्षेत्र का अनुभव एक सर्टिफिकेट की तरह काम करता है जो उन्हें स्कूलों को सॉफ्टवेयर बेचते समय दूसरों से अलग खड़ा करता है। ये परोपकार का सबूत नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट व्यवसायी होने का संकेत है जो अपने टारगेट मार्केट की नब्ज को बहुत गहराई से समझता है। वो जानते हैं कि स्कूलों में विश्वास सबसे बड़ी करेंसी है और ये ऐप वही विश्वास बनाने का काम कर रहा है। अगर ये सिर्फ एक बिजनेस टूल होता तो इसका रूप रंग और काम करने का तरीका कुछ और होता। ऐप का यूजर इंटरफेस एकदम साफ सुथरा है और सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की सामग्री पर है। इसमें कोई पॉपअप विज्ञापन नहीं है, कोई सेल्स की चालाक तरकीबें नहीं हैं। इसे यूजर को सिखाने में मदद करने के लिए बनाया गया है, न कि उसे कुछ बेचने के लिए। और जहां तक व्हाट्सएप संपर्क की बात है, उसका मकसद यूजर से फीडबैक लेना और मदद करना भी तो हो सकता है ताकि ऐप को और बेहतर बनाया जा सके। ये एक सीधा संवाद का चैनल है, जरूरी नहीं कि ये एक सेल्स पिच का ही चैनल हो। सफल डिजिटल प्रोडक्ट की पहली शर्त है, चाहे वो चैरिटी के लिए हो या बिजनेस के लिए। अगर ऐप का डिजाइन खराब होगा तो उसे कोई इस्तेमाल ही नहीं करेगा और फिर ये एक बेकार मार्केटिंग टूल साबित होगा। आज के दौर में मिनिमलिस्ट डिजाइन यूजर का भरोसा जीतने का सबसे बड़ा तरीका है। और व्हाट्सएप संपर्क, अरे भाई, ये कोल्ड कॉलिंग या हजारों ईमेल भेजने से कहीं ज्यादा असरदार और सीधा सेल्स चैनल है। यह उन्हें सीधे फैसले लेने वालों से जोड़ता है, यानी टीचर्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो उनके ईआरपी सॉफ्टवेयर के असल खरीदार हो सकते हैं। और एक और बारीक बात पर गौर कीजिए, डेटा सुरक्षा नीति में लिखा है कि कोई डेटा साझा या एकत्र नहीं किया जाता है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें यह भी लिखा है कि डेवलपर इसे समय के साथ अपडेट कर सकता है। यह भविष्य में डेटा इकट्ठा करने या अन्य व्यावसायिक कामों के लिए दरवाजा खुला छोड़ देता है। लेकिन आप इस तथ्य की व्याख्या कैसे करेंगे कि गूगल प्ले स्टोर पर इसे एक व्यक्तिगत ऐप के रूप में बताया गया है, जिसे जोड़ने, प्रेरित करने और साझा करने के लिए बनाया गया है? यह भाषा किसी कॉर्पोरेट प्रोडक्ट की नहीं लगती। यह एक जुनून से भरे प्रोजेक्ट की तरह लगता है, जैसे कोई व्यक्ति अपने ज्ञान और संसाधनों को अपने समुदाय के साथ बांटना चाहता हो, न कि कोई कंपनी जो अपना अगला ग्राहक तलाश रही हो। लेकिन क्या हम सिक्के का दूसरा पहलू नहीं देख रहे हैं? इसे प्रकाशित करने वाली कंपनी का नाम क्रेडेंस आईटी सॉल्यूशन है, जो एक व्यावसायिक इकाई है, न कि रविकांत का व्यक्तिगत अकाउंट। व्यक्तिगत ऐप वाली जो ब्रांडिंग है ना, असल में एक बहुत ही स्मार्ट मार्केटिंग रणनीति है। ये व्यक्तिगत स्पर्श विश्वास पैदा करता है, ऐप को एक मानवीय चेहरा देता है। यह एक व्यक्ति की विशेषज्ञता को एक आसान प्रोडक्ट में पैकेज करता है, जो अंत में उनकी कंसल्टिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेवाओं को बेचने में मदद करता है। यह पर्सनल ब्रांड बनाने का एक क्लासिक उदाहरण है, जहां व्यक्ति और व्यवसाय एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। आज के दौर में लोग किसी बेनाम कंपनी के बजाय एक जाने पहचाने चेहरे से खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं, और यह ऐप उस रिश्ते को बहुत प्रभावी ढंग से बनाता है। इस पूरी चर्चा के बाद भी मेरा मानना है कि रविकांत ऐप की असली कीमत उसकी शैक्षिक पेशकश में है। ये छात्रों और शिक्षकों को बिना किसी खर्च के कीमती संसाधन दे रहा है। स्रोत सामग्री में जिस टीचर का जिक्र है, उनका अनुभव इस बात का सबूत है कि ये जिंदगियां बदल रहा है। हो सकता है कि इसके कुछ अप्रत्यक्ष व्यावसायिक फायदे हों, लेकिन इसका जो मुख्य असर है वो शिक्षा के क्षेत्र में है, और हमें उसे ही सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। इरादा चाहे जो भी हो, नतीजा तो समाज के लिए सकारात्मक है। मैं ये मानता हूं और मैंने कभी इस बात से इनकार नहीं किया कि ऐप शैक्षिक मूल्य प्रदान करता है। ये निश्चित रूप से यूजर्स के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन इसे एक बड़ी व्यावसायिक रणनीति से अलग करके देखना मेरे हिसाब से पूरी तस्वीर को न देखने जैसा होगा। ब्रांडिंग से लेकर फीचर सेट और टारगेट ऑडियंस तक हर पहलू रविकांत की मुख्य व्यावसायिक सेवाओं की ओर
खासकर स्कूल सॉफ्टवेयर बाजार में उनकी विशेषज्ञता को बढ़ावा देने की ओर इशारा करता है। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे आप दूसरों को वैल्यू देकर एक स्थायी बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। ये परोपकार और वाणिज्य का एक बहुत ही चतुर मिश्रण है, जहां दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। तो स्पष्ट रूप से इस ऐप के मकसद को दो अलग-अलग तरीकों से देखा जा सकता है। क्या ये मुख्य रूप से एक निस्वार्थ शैक्षिक उपकरण है जिसके कुछ साइड बिजनेस बेनिफिट्स भी हैं? ये एक बहुत अच्छी तरह से प्लान की गई मार्केटिंग संपत्ति है जो संयोग से एक वास्तविक शैक्षिक मूल्य भी प्रदान करती है। शायद सोचने वाली बात यह है कि आज के डिजिटल युग में क्या कोई भी चीज पूरी तरह से निस्वार्थ हो सकती है? शायद। परोपकार और व्यवसाय के बीच की ये धुंधली रेखा ही आज की हकीकत है। इन दृष्टिकोणों को और गहराई से समझने के लिए स्रोत सामग्री में और भी बहुत कुछ है।